ਉਹ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾਨਕੀ ਦਾਦਕੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਖਾਓ ना ਤੋਬਾ टेक सिंह कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक नहायत ही आप उसको इंटरेस्टिंग बोलें या फिर वल्गर बोलें या फिर बहुत ही बुरा बोलें, वो आपकी मर्जी है। अख्तर रावा और काशिफ ज़मीर की इस टाइम पे लड़ाई चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में ये दो मैच्योर बंदे हैं, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें और इतने गंदे गंदे इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अख्तर रावा साहब ये बात बोलते हैं कि काशिफ ज़मीर दुबई में लड़कियां सप्लाई करता था, 10 लाख रुपया फ़ी लड़की लेके वो यहाँ से जाता था। और काशिफ ज़मीर को तो छोड़ें यार, उसके वालिदैन पे भी इल्ज़ाम लगा दिए यार ज़्यादती। उसके वालिदैन को भी बोले कि वो भी ये काम करते थे, साथ उन्हें इशारा भी किया, ठीक है। और डस्का के अंदर इसके बाप की छोटी सी दुकान थी कपड़े की, अब ये बोलता है फैक्ट्री है, इसका सोना नकली है, इसकी गाड़ियाँ नकली हैं, घर किराए पे गाड़ियाँ रेंट की हैं। लेकिन अख्तर साहब साथ साथ ये बात बोलते हैं कि ये बंदा फ्रॉड भी करता है, धोखे भी करता है, साथ साथ अब लड़कियां सप्लाई करने का संगीन इल्ज़ाम भी इस टाइम पे काशिफ ज़मीर पे लग चुका है। और तमाम एंकर जाके अख्तर लावा से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और यही पूछ रहे हैं काशिफ ज़मीर के बारे में। और वो यही बार बार बोलता है कि भाई काशिफ ज़मीर भी गलत था, इसके वालिदैन भी गलत थे। और डस्के के अंदर जाके देखो, सब लोगों से पूछो वो क्या काम करते थे। वैसे डस्के के अंदर मैं भी गया था, जो काशिफ ज़मीर का एरिया है, मैंने भी वहाँ पर थोड़ी सी मालूमात ली थी, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, ना उसके वालिदैन के बारे में, ना काशिफ ज़मीर के बारे में कि गलत काम करता हो। और दूसरी साइड पे काशिफ ज़मीर साहब अब क्या कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अख्तर लावा तो अपने माँ बाप की औलाद ही नहीं है। अख्तर लावा अपना DNA कराए और सामने आ जाए। अख्तर लावे को ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है। तो व्यूअर्स, बात करने का मकसद ये है कि मैं वल्गर बातें यहाँ पे बैठ के आप लोगों के सामने नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आज मजबूर हो गया इन दोनों को देख के। ये दोनों वो लोग हैं जिनको हमारी यूथ देखती है। एक ने गले में चैने पहन के मशहूर हुआ है और दूसरा जो है वो लाहौर का पावा अख्तर लावा इस तरह का करके मशहूर हुआ है। भाई कोई तमगा इम्तियाज़ इन्होंने नहीं जीता, ना इन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। ये दोनों टिकटॉकर्स हैं और ये टिकटॉकर आज नफरत में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे के माँ बाप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक दूसरे को हराम बोल रहे हैं, पैदाइश एक दूसरे की हराम बोल रहे हैं। अख्तर लावा बोलते हैं काशिफ ज़मीर के जो वालिदैन हैं वो गलत काम करते थे, काशिफ ज़मीर बोलते हैं अख्तर लावा के वालिदैन गलत काम करते थे और ये DNA लेके आए। इस उम्र में आके एक ज़ईफ़ बंदा जिसके बच्चे शादीशुदा है उस पर आप DNA की बात कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि इन दोनों के लिए शर्म का मकाम है कि यार वैसे तो लड़ाई झगड़ा गालम गलोच चलता था, लेकिन इतनी गंदी बातें करके खुलेआम आके दोनों के बच्चे हैं, दोनों वालिदैन हैं, दोनों के बच्चे हैं। अख्तर लावा के तो मेरा ख्याल है बच्चों की शादी भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद क्या ये प्रोग्राम आपके बच्चे नहीं देखेंगे? क्या काशिफ ज़मीर की फैमिली ये प्रोग्राम नहीं देखेगी? क्या अख्तर लावा की फैमिली ये प्रोग्राम नहीं देखेगी? क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? जगह जगह पे आके इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं और यही बोला जा रहा है कि वो उसका बाप गलत काम करता था, वो बच्चियाँ सप्लाई करता था, ये करता था, वो करता था। मुझे माफ़ कीजिएगा, ये वो वर्डिंग है मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूँ, इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। कहाँ गए हमारे इदारे जो कि हर चीज़ पर एक्शन लेते हैं? यही बात रजो भट्ट ने की होती, मेरा ख्याल है कि आज पूरी दुनिया के अंदर वावेला मच जाता है। लेकिन अख्तर लावा कर रहा है, कोई मसला नहीं है। काशिफ ज़मीर कर रहा है, कोई मसला नहीं है। हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं और ये दोनों, मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही, यार मैं कैसे अल्फाज यूज़ करूँ, ये दोनों ही इतने गलीज, इतने वल्गर हैं कि एक दूसरे को गाली दे रहे। मैं काशिफ ज़मीर के घर गया, मुझे बड़े अच्छे तरीके से पेश आया, मुझे वो ख़ानदानी नज़र आया। उसके घर का जो माहौल मैंने देखा, उसने हमें खिदमत भी की, हमें गाड़ी से पिक भी किया, गाड़ी से ड्रॉप भी किया। मैं अख्तर लावा के से भी मिलने गया, इधर इस्लामाबाद वो आए थे एक जगह पे, फिर अख्तर लावा हमारे पास आए थे, यहाँ हमारे स्टूडियो के पास आए थे, हमारे नेबर में, हमने उनको इनवाइट किया था, वो वहाँ पे आए थे। एक दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है इन लोगों की। अख्तर लावा वो भी मेरे पास आया, बड़ी इज़्ज़त दी उसने, काशिफ ज़मीर ने भी इज़्ज़त दी। जब मैंने उन दोनों को फर्स्ट टाइम देखा मुझे यही लगा था कि यार बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग हैं, लेकिन अब ये इनको हो क्या गया है? क्या ये पागल लोग हैं, सठिया गए हैं आखिरी उम्रों में आके कि यहाँ पर एक दूसरे को गालम गलोच दे रहे हैं, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, कितने लोग हैं जो अख्तर लावा को पसंद करते हैं। जब वो इधर आए थे ना मेरे पास, मेरे स्टूडियो के बाहर, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे वो आए थे। अवाम का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो गया था, कोई तकरीबन 1.5-2 घंटे सिर्फ शाउट आउट लिए हैं लोगों ने उनसे, 1.5-2 घंटे रात के 2-2:30 बजे। इतनी फ़ैन फॉलोइंग है इस बंदे की। काशिफ ज़मीर जो अर्तगुल को पाकिस्तान लाया था, काशिफ ज़मीर
जो मैं कहता हूँ कि हम छोटे छोटे हुए थे तो काशिफ ज़मीर के बारे में हम लोग सुना करते थे, काशिफ ज़मीर को हम लोग देखा करते थे। इस बंदे की इतनी फैन फॉलोइंग है, और आज ये लोग बजाय यूथ को सही रास्ते पे लाने के ये यूथ को गुमराह क्यों कर रहे हैं? हमारी ये यूथ इनको फॉलो करती है और ये इस यूथ को गुमराह कर रहे हैं। हमारे इदारे कहाँ पे? CCD ने काशिफ ज़मीर को पकड़ा, अख्तर लावे ने भी फड़ लो, तुसी थोड़ा जा इधर सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर लो, इसकी भी वीडियो बना लो। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि गंदी गंदी गालियाँ बोल रहे हैं, ना पीका एक्ट यहाँ पे चल रहा है, ना कोई और इदारे यहाँ पे आ रहे हैं, ना साइबर क्राइम यहाँ पे आ रहा है। वीडियोज़ लग रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, एंकर मज़े ले रहे हैं, अख्तर लावाज के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, काशिफ ज़मीर के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और मैं एक बात आपको बोलूँ, माजी में हमने देखा था इब्रार अब्बी ने फायर मारे थे जाके शमशेर भट्टी को लाहौर में, उसके घर के ऊपर। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? टिकटॉक से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपने देखा रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग होती है, शहजाद भट्टी करता है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? टिकटॉक से स्टार्ट होती है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अख्तर लावा और काशिफ ज़मीर अगर इनकी सुलह ना करवाई गई तो उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को भी जान से जाना जा सकता है, किसी एक की जान जा सकती है। या काशिफ ज़मीर इसको मार देगा या अख्तर लावा उसको मार देगा। उसकी रीज़न ये है कि एक दूसरे के माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं यार, गंदी गंदी गालियाँ माँ बाप को। अख्तर इनमें से किसका माँ बाप जिंदा है, किसके फोत है, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह इन दोनों को जानता हूँ, ये दोनों इतने बुरे नहीं हैं। इन दोनों को क्या हो गया, क्या आखिरी उम्र में आके इनके दिमाग से आ गए? अख्तर लावे का भी मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है, काशिफ ज़मीर का भी पता है। मैं डस्का गया था, मैं उसके घर गया था, वहाँ पे जाके मैंने लोगों से पूछा था, मुझे वहाँ से बहुत सारी बातें सुनने को मिली, लेकिन कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं मिली। न काशिफ ज़मीर के वालिदैन कोई गलत काम करते हैं, न अख्तर लावा के गलत काम करते हैं, सबको इस बात का पता है, किसी को भी DNA दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों ने लड़ाई करनी है, आमने सामने आओ, गिरबान पकड़ो, मारो एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के वालिदैन को गालियाँ ना दो। शर्म करो इस बात पे। बहुत दम है ना, बहुत तड़ है तो लाहौर में मौजूद हो दोनों, जाओ एक जगह रखो, वहाँ पे जाओ दोनों, उसके बाद मारो एक दूसरे को, लग बता जाए। जिस तरह रजब भट्ट शहजाद भट्टी एंड पे इकट्ठे हो गए थे, जी हम फलां जगह पे पाकिस्तान में मिलेंगे, तुम लोग भी ऐसे इकट्ठे हो जाओ, मारो एक दूसरे को। लेकिन क्या है, नहीं, शीशे की लड़ाई लड़नी है, बस गालम गलोच करनी है, सामने नहीं आना। दोनों यार लाहौर में मौजूद है, कड़ा कोई तुझे दूसरे शहर में हो, एक शहर में रह के उसके बावजूद सामने नहीं आते, बस माँ बाप को गालियाँ निकलवाई जा रहे हो इस बात पे। अच्छा व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। उसकी रीज़न ये है कि आप जब राय देते हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो अक्सर हमारी नज़र से गुजरते हैं और हम ना अपना वो स्क्रॉल नहीं कर सकते। मेरे अपने बच्चे टिकटॉक वगैरह देखते हैं, तो ये जब हमारे बच्चे ये चीज़ें देखेंगे वो उससे क्या असर लेंगे कि काशिफ अंकल को देख लें, काशिफ अंकल ये काम कर रहे हैं, अख्तर लावा अंकल ये काम कर रहे हैं। बच्चे इनके अपने यार, इनके बच्चे ही देख लेंगे कि हमारे बाप के बारे में बोला जा रहा है, यार उसका DNA कराओ, वो अपने बाप की औलाद नहीं है, यानी हमारा दादा नहीं है। इस किस्म की बातें की जा रही हैं, बड़े शर्म की ये बातें। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पर हमारे इदारों को भी एक्शन लेना चाहिए और दोनों को भी अकल आनी चाहिए कि सुलह कर लो, इससे पहले कि दोनों मजीद गंदे हो, अपनी आखिरत खराब ना करो, दोनों सुलह कर लो। तो वीर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है और मेरी किसी बात को आपने नेगेटिव नहीं लेना, ये बातें आपने बिल्कुल पॉजिटिव लेनी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पर बात करना ज़रूरी बन गया है, क्योंकि जब तक हम लोग खामोश रहेंगे इन दोनों को अकल नहीं आनी और लोग इनको इसी तरह लड़ाते रहेंगे और ये बेवकूफ़ों की तरह लड़ते रहेंगे। अपनी अपनी फैन फॉलोइंग पकड़ो भाई। रेहान मलिक देखो क्या कर रहा है, वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार था, आगे बढ़ गए। शहजाद भट्टी आगे बढ़ गए, तुम लोग भी आगे बढ़ जाओ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।